अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लव मी बेबी का 7th पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि थोड़ा सा इमोशनल लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। अरे रोमांटिक क्यों ही नहीं होगा भाई, आज हमारे वांगशियान की वेडिंग नाइट जो है। और अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती तो मैं फिर क्या ही करूँ। वैसे तो मुझे ये क्रेजी वाइब से ज़्यादा ही पसंद है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा रोमांस तो करना है, बातें भी करनी है। वही इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जी ऐसे उसका नंबर या फिर अपना नंबर ही वांग जी को दे देगा। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? वांग जी ने दूसरी साइड से बोला था, मुझे पता है जी ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो क्यों ही अपना नंबर तुम्हें देगा, और वैसे भी तुमने उसे किडनैप करके रखा है तो तुमने ज़रूर उसका फ़ोन ले ही लिया होगा। तुम्हें उस नामर्द जी पे कुछ ज़्यादा ही एतबार नहीं है। वांग जी को दिल में अच्छा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर से खड़ूस बनना तो ज़रूरी था। उससे कुछ मत बोलो, समझ गए तुम? वो जो है जैसा है बहुत अच्छा है, और मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। मुझे पता है वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। जानते ही कितना हो तुम उसके बारे में? हाँ, कितना ही जानते हो? वांग जी अब फिर से विंग से पूछ रहा था। जितना भी जानता हूँ, चाहे हम दोनों का साथ सिर्फ 17 या 18 दिन का ही था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता। मैं उस पर हाथ से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और मुझे उस पर यकीन है वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। और तुम, क्या तुम्हारा अपने बारे में भी यही ख्याल है? क्या तुमने उसे बताया अपनी सच्चाई के बारे में? बोलो, हाँ बताया क्या तुमने? वांग जी अब विंग से पूछ रहा था, और विंग अब चुप ही हो गया। देखा, नहीं ना बताया। वो तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे कौन सी सच्चाई छुपी हुई है। मैं उसे बताने वाला था। हो बस करो, कितने ज़्यादा तुम भोले बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरे आने तक रेडी रहना। ड्रेस मैं भिजवा दूंगा। मुझे अच्छे से तुम तैयार चाहिए हो। मुझे अपनी वाइफ चाहिए, समझ गए तुम? मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स तुम करोगे, हमारी जैनी के लिए करोगे, और उस नामर्द जी के लिए भी। तो अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, तुम जी को कुछ मत करना। विंग फिर से डार ही क्या था। नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं तो उसे छोड़ने भी वाला हूँ, और अगर तुम ऐसे मेरी बात मानते रहे तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक बार उससे मिला भी दूँगा। लेकिन अच्छे से रहना, मेरे आगे ज़ुबान मत चलाना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। जल्दी आ रहा हूँ मैं। वांग जी ने इतना कह के कॉल बंद कर दी थी, और फिर वो विंग की बातों के बारे में सोचने ही लगा था। विंग को कितना ही ज़्यादा यकीन था कि जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी ने विंग को तो चुप करवा ही दिया था, लेकिन फिर वो जैसे खुद से ही सवाल करने लगा, क्या वो भी विंग की तरह इतना ही पक्का है कि विंग को तो यकीन है कि जी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वांग जी का यकीन कैसे टूट गया? उसे तो विंग से प्यार का दाव है ना, वो तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, फिर वो क्यों उसके बारे में शक कर रहा है? वांग जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उसका दिल जो बार बार उसे यही सवाल कर रहा था कि क्या उसका प्यार विंग के प्यार से कच्चा है? क्या विंग का प्यार उसके प्यार से कहीं ज़्यादा है? वो कितना ज़्यादा बेचैन ही रहा था बाकी टाइम। जैनी जो कि घूम फिर के अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी, और वांग जी को उसने कितनी सारी बातें बताई थी अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में। और वांग जी ने उसमें से कहीं भी शिन के पापा का तो कोई भी जिक्र नहीं सुना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ जैनी, वो जो तुम्हारे पापा, कौन से पापा? जो यिन के पापा थे, वो तो यिन के पापा थे ना, मेरे पापा तो नहीं है वो। क्या मतलब? तुम्हारे पापा कौन है फिर? मुझे नहीं पता कौन है। मतलब मेरे तो मामा ही है ना। मैं और मामा बस वो यिन के पापा के घर में रहते थे। मामा ने बोला वो मेरे पापा नहीं है, इसलिए मैं उनको पापा मत बोलूँ। वो सिर्फ मेरी मामा है और वही मेरे पापा हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो तुमने पूछा नहीं तुम्हारे पापा की तरह ऐसे भी कोई होता है क्या? मामा पापा तो सबके होते हैं ना। मामा होती हैं तो पापा भी तो होते हैं ना। मुझे नहीं पता। मामा ने बोला था अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मैं उनसे कोई भी सवाल नहीं करूँ, और फिर मैंने नहीं किया। अच्छा, सही हो गया। एक और बात बताओ, ये जो तुम्हारी मामा है, हाँ, ये कितने साल की हैं?
कितने साल की होंगी क्या पता। नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है? कभी उन्होंने कोई अपनी बर्थडे नहीं मनाई क्या? यहाँ कभी तुमने उनको स्कूल या कॉलेज नहीं जाते देखा क्या? हाँ हाँ, मुझे याद आया। उन्होंने कुछ टाइम पहले शायद कुछ 1.5 साल पहले अपनी बर्थडे मनाई थी। हाँ, मुझे याद है। उस दिन मैं स्कूल में पहले दिन गई थी, मुझे याद आ गया। वो उनकी पहली बर्थडे थी जो हमने सेलिब्रेट की थी, और मैंने देखा था वहाँ पे कैंडल्स पे 18 लिखा हुआ था। जैनी पास बता के आप चुप ही हो गई थी, और वांग जी के दिल में कितने सारे सवाल थे। इन सारे सवालों का कौन ही जवाब देगा? विंग ही दे सकता है, लेकिन विंग उसे तो कोई जवाब देने ही नहीं वाला। अब वांग जी के पास एक ही ऑप्शन था, वो दोबारा से जी बांध जाए और विंग के पास ही चला जाए। विंग बस अब वांग जी की बात मान रहा था। ड्रेस उसे मिल चुका था और वो देख रहा था। ये वैसा ही तो था जैसा उसने सोचा था अपनी इमेजिनेशन में। जब वो जी के साथ शादी करेगा वैसे ही ड्रेस पहनेगा, प्योर वाइट कलर का, जो कितना ज़्यादा क्यूट सा था। और विंग ने उसे पहन भी लिया, उसके साथ एक वेल भी था। क्या मैं ये वेल भी लगाऊंगा? उसने उसे राखी दिया था। सर सर ने बोला है कि आपको अच्छे से रेडी होना है, ये भी लें। और गार्ड्स ने जैसे उसके सामने ज्वेलरी भी राखी दी थी। मैं कोई ये नहीं पहनने वाला। ठीक है सर, फिर आप बाबा को खुद ही जवाब दे लीजिएगा। वो इतना बोल के दरवाज़ा बंद करके जा ही चुके थे। विंग ने बस बेबसी से इनकी जानिब देखा था, जो के पास बेड पे आराम से लेटा खेल ही रहा था। और थोड़ी देर बाद विंग अब दोबारा से बैठ ही चुका था। वांग जी अभी तक नहीं आया था और फिर एकदम दरवाज़ा खुल भी गया था। वो वांग जी था जो जैनी को उठा के लाया था, जो सो चुकी थी। ये सो गई है। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तुम। उसने बस इतना ही बोला था और विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जी जी को तुम छोड़ दोगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल छोड़ दूंगा। और तुमने मेरी बात मानी, तुम तैयार हुए उसके लिए थैंक्स। मैं जैनी को दूसरे रूम में सुलाने जा रहा हूँ। ये इन छोटा है तो उसका कोई मसला नहीं है। और तुम रेडी रहना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे उस झी को छोड़ने, और क्या? क्या सच में? विंग को तो जैसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया था, वो एकदम कैसे खुश होकर खड़ा हो गया था। हाँ बिल्कुल, और मैं उसे बोलूँगा आरी बात तुमसे भी मिल ले, अच्छा होगा ना? वांग जी पास इतना बोल के चला ही गया था और विंग पास आप बैठ ही गया था। वो खुश था, जी को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। लेकिन उसे इस बात का भी दुख था, वो अपनी ज़िंदगी के पहले प्यार से शादी नहीं कर पाएगा, उससे हमेशा के लिए दूर भी हो गया है। थोड़ी देर गुजरी थी जब गार्ड उसके पास ही आया था। सर आपको वो छत पे चलना है। छत पे क्यों चलूँ मैं? बाबा ने बोला है, मुझे नहीं पता, आप चलें। और ये इनका क्या होगा? मैं बेबी के पास ही हूँ, आप टेंशन नहीं लें, आप चलें। वो अब छत पे जा रहा था और छत पे जैसे कितनी ज़्यादा ही लाइटिंग थी, जैसे ये किसी शादी का ही घर हो। विंग बस इधर उधर देख रहा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उसने आगे बढ़ के देखा, उसे वो नज़र आ ही गया था, वो जी था जो दूसरी साइड पे मुंह किए हुए खड़ा था। और विंग जाके जैसे उससे लिपट ही गया, उसे कितना ज़्यादा ही रोना आ रहा था। जी तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसे ही रोए जा रहा था और जी जैसे एकदम से मुड़ ही गया। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं ना? उसने आपको कुछ किया तो नहीं? वो कैसे प्यार से पूछे जा रहा था। उसने फ़िलहाल कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे विंग जैसे रुक ही गया। क्या सर, उसने आपको कुछ किया? क्या उसने आपको टच किया? बताएं मुझे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जी बोल रहा था, लेकिन विंग एकदम चुप ही हो गया। उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस मुझसे शादी कर चुका है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन मैं तुम्हारा हो नहीं सका। विंग रो रहा था और वांग जी देख सकता था वो कितना ही ज़्यादा दुखी है। सर कुछ नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ चलें। उसने मुझे छोड़ दिया है, हम दोनों मिलके उसे जान से मार डालेंगे। आप मेरे साथ चलें, हम दोनों चले चलेंगे, हम अपने बच्चों के पास रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग जैसे एकदम से पीछे हटा था। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? उसने आपके साथ कितना बुरा किया, उसने हमें किडनैप किया, हमारे बच्चों को, और आप क्यों ही उसे मार नहीं सकते? वो तो बुरा है ना, उसे मर जाना चाहिए।
नहीं, नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। वो कितना ही बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन मैं किसी को जान नहीं ले सकता। उसने अपनी बात पूरी किया, उसने बोला था कि वो तुम्हें छोड़ देगा, वो मेरे बदले तुम्हें छोड़ देगा और उसने छोड़ दिया। मैं गद्दारी नहीं कर सकता, वो जैसा भी हो मेरा हस्बैंड है, मैं नहीं कर सकता। विंग जैसे पीछे ही हुआ था और वांगजी देख ही रहा था। विंग जो कि एकदम से वांगजी की साइड के लिए सोच रहा है। सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप जानते हैं मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना मर जाऊँगा सर। सर प्लीज़ ऐसा मत करें। क्या ही होता है, शादी से क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है। हाँ होगा वो, लेकिन है तो सही, मैं नहीं कर सकता ये। विंग जैसे दूर खड़ा होकर अब रो ही रहा था और वांगजी अब आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसके पास ही पहुँच गया था। उसने विंग के फेस को अपने हाथों में लिया था, वो उसकी तरफ देख रहा था। सर, आप जानते हैं, मैंने आपको हमेशा ऐसे ही सोचा था, आप मेरे बने, हम दोनों एक साथ हों, आप मेरी वाइफ बने, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करूं। और आज ये सब है ना सर, बस बीच में एक बंदा ही तो है ना, उसे रास्ते से हटा देते हैं ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो मैं कर देता हूँ, मैं उसे मार डालूँगा, मैं वांगजी को मार डालूँगा। वांगजी बोल रहा था लेकिन विंग ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम चले जाओ, शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं अब अपना नसीब ऐसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरी किस्मत में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा। सर, वांगजी ने जैसे आगे बढ़ के विंग को गले से ही लगा लिया था और विंग भी उसके गले लाके अब रो ही रहा था। वांगजी को दुख हो रहा था, लेकिन विंग की सच्चाई का क्या, वो ऐसे क्यों ही खा रहा था। सर, क्या आप मुझे जाते जाते कुछ देंगे नहीं? विंग ने उसकी तरफ देखा था और वांगजी पास उसी की तरफ देख रहा था। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। ज़्यादा कुछ नहीं सर, बस आपकी थोड़ी यादें और कुछ नहीं। वांगजी इतना बोल के अब विंग के करीब हो रहा था और उसने उसे किस करनी चाही थी, लेकिन विंग एकदम से पीछे हट गया था। मैं ये नहीं कर सकता। सर क्यों, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी की वाइफ हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, तुम चले जाओ। सर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर। वांगजी उसके पीछे जाने लगा था, लेकिन विंग जो अब बस तेज़ तेज़ भाग ही रहा था, वो नहीं कर सकता। उसका ज़मीर उसे इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है। वो कैसे किसी और की वाइफ होके अब जी के करीब जा सकता है, वो नहीं जा सकता। वो गद्दार नहीं है, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो ऐसे नहीं कर सकता। वो बस ऐसे ही दौड़ के दोबारा से अपने रूम में ही आ गया था। गार्ड्स वहाँ पे खड़े थे और उसने उन्हें बोल दिया था कि वो दरवाज़ा बंद ही कर दें। और वांगजी जो अभी तक छत पे खड़ा था, जाने क्यों ही उसके होंठों पे स्माइल आ गई थी। हाँ, विंग उसके साथ सिंसियर है, उसकी सच्चाई जानते हुए भी वो उसके साथ सिंसियर है। माना वो उससे प्यार नहीं करता, वो जी से प्यार करता है, लेकिन उसने उसे धोखा नहीं दिया। उसने उसके अलावा किसी और के करीब जाना अच्छा नहीं समझा। ओ विंग, तुम्हारे कितने ज़्यादा रूप हैं और पता नहीं तुम्हारा कौन सा ही रूप असली है, लेकिन जो भी हो, मुझे इतना पता चल गया है, तुम करप्ट नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो सकते और मुझे पता है तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। वांगजी ने अपने आंसू साफ किए थे और अब वो नीचे ही आ रहा था। उसे अपनी वाइफ के पास जो जाना है, आज उसकी वेडिंग नाइट है ना। विंग बस ऐसे ही जी से मिलने के बाद अपने रूम में बैठा हुआ रो ही रहा था और उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। उसने कभी ये तो नहीं सोचा था कि जी उससे ऐसा करने को बोलेगा। वो कैसे किसी की जान लेने की बात कर सकता है, और विंग जिसने तो आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी थी, वो कैसे एक इंसान को ही मार सकता है। लेकिन वांगजी ने जो किया उसके साथ, वो भी तो गलत है ना। वो बस ऐसे सोच ही रहा था, लेकिन अब सोचने से क्या ही हो सकता है। जी, जिसे वो खुद छोड़ के आ चुका है, जो उसकी ज़िंदगी से जा चुका है और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बंदा है, वो वांगजी है, जो चाहते ना चाहते जैसे ही सही, लेकिन उसका हस्बैंड तो है ना।
और अब वांग जी उसके साथ जो मर्जी करे, विंग को वो बर्दाश्त तो करना ही है। और उससे नहीं पता वांग जी ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन बस वो अपनी किस्मत के आगे हार चुका है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे अपने बच्चों को बचाना है, उसे जी को बचाना था, और ये सब वो कर ही चुका है। और उसके साथ क्या होता है उसे कुछ भी परवाह नहीं है। दरवाज़ा फिर से खुला था और आपकी बार वांग जी जो अंदर ही आ चुका था। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो प्यार से विंग के करीब भी बैठ गया था और उसके आंसू भी साफ कर रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे खुश होना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स खुश होना चाहिए डार्लिंग। तुम्हें खुश ही होना चाहिए। तुम्हारी शादी हुई है, आज तुम्हारी सुहाग रात है, और चाहे पहली बार ना भी हो तो भी क्या है, लेकिन मेरे साथ तो पहली बार है ना। तो तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो कुदरत तुम पे कितनी ज़्यादा मेहरबान है, जो तुम्हें रोज़ रोज़ कोई ना कोई मिल ही जाता है अपनी रातें रंगीन करने के लिए। वांची ने बोला था और विंग ने जैसे गुस्से से उसकी जानब देखा। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे बार बार गाली देना बंद करो। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। ओह हाँ ठीक है, तुम ऐसे वैसे नहीं हो तो फिर कैसे हो, ज़रा बताओ मुझे। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। विंग उठ के जाने ही लगा था और वांजी ने उसका हाथ पकड़ के जैसे उसे अपने आगे ही गिरा लिया। क्यों, बात क्यों नहीं करनी? हाँ, वो ऐसे या विंग वो जैसे अपनी गोद में गिरा चुका था और विंग जो उसकी गोद में था, और वांगजी बस उसकी तरफ देख ही रहा था। मुझे जाना है, और मुझे जाना है। विंग जैसे एकदम से घबरा ही गया था। क्यों भाई, कहाँ ही जाना है तुमने? हाँ, बात भी नहीं करनी, वो कुछ करना भी नहीं है, जाना भी है। कहाँ पे जाना है? वो यिन के पास। ओह यिन, वो तो सो रहा है। वांग जी ने उसकी तरफ देखा था जो कि सच में सो ही चुका था, और विंग आप चुप ही हो गया। जैनी जैनी सो गई क्या? हाँ सो गई, बोला था ना। वो बिल्कुल सेफ है और आराम से सो रही है, उसकी टेंशन मत लो। तुम बस मेरे बारे में सोचो। और ये क्या, तुमने पूरा ड्रेस तो पहना ही नहीं है, क्या मतलब? विंग को समझ नहीं आया और वांगजी उसे अब उठा के सीधा ड्रेसिंग के सामने खड़ा कर चुका था। ये देखो, वेल कहाँ पे है? मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं? मेरी जान को पहनना पड़ेगा, मैंने बोला है, और आप वही करेंगे जो मैंने बोला है। करेंगे ना आप, है ना? हस्बैंड हूँ ना मैं आपका। और जी अभी ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं करूँगा जो आप बोलेंगे, मैं सब करूँगा। ओह मेरी प्यारी छोटी सी वाइफ कितनी अच्छी है। वांजी को कितना ज़्यादा ही प्यार आया था उसके ऐसे डांट डांट के बोलने पर। मैं कोई छोटी वाइफ नहीं हूँ। ओह मुझे सब पता है। तुम कितने साल के हो? हाँ, मुझसे कम से कम 5.5 साल तो छोटे हो ही ना। तो कितने साल के? जो भी हो, मैं कोई लिटिल वाइफ नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हाँ होते होगे, लेकिन मेरे लिए तो छोटे ही हो ना, मेरे सामने क्या हो तुम। वांची ने उसके सर पे व्हील सेट किया था और हाँ वो उसे आईने में देख ही रहा था। कितने अच्छे लग रहे हो ना तुम। हाँ बिल्कुल मेरे ख्वाबों के जैसे। उसने विंग को ऐसे पीछे से हाथ कर लिया था और विंग पास देख ही रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके ख्वाबों में था, बस वहाँ पे उसका हस्बैंड चेंज हो चुका था। पहले वहाँ पे जी था और अब वांगची है। क्या हुआ? चुप क्यों हो जाते हो तुम? मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वांगजी ने उसका फेस अपनी तरफ किया था और अब वो उसका वेल हटा भी रहा था। तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम जानते हो तुम्हारा एक एक फीचर सबसे अलग है, और मैंने दुनिया घूमिया लेकिन मैंने तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम जितने ज़्यादा प्यारे हो, कितना अच्छा होता ना विंग, तुम्हारा दिल भी इतना अच्छा होता। काश तुम्हारा करैक्टर भी इतना अच्छा होता। तुम थोड़े कम प्यारे हो जाते, तो तुम्हारा रंग काला हो जाता, तुम्हारी एक आँख ना होती, कितना अच्छा होता। लेकिन तुम्हारा दिल तो साफ होता ना। वांगजी दुख से बोल रहा था और विंग पास अब रो ही रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसे बार बार मत बोलो, मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा करैक्टर ख़राब नहीं है,
ओह अच्छा, अभी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। जब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना। विंग अब चुप ही था। अब तुम बोलोगे नहीं? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, और वैसे भी जब जानवर को कोई खरीद के ले जाए तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन है उसका मालिक है और कौन उसके साथ क्या ही कर रहा है। तुम जानवर नहीं हो, मेरी वाइफ हो, शादी किया तुमसे। मैंने तुम्हें मारा तो नहीं, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बोलो, तुम ऐसे क्यों ही बोले जा रहे हो खुद को जानवर और मुझे मालिक? वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था विंग की इतनी भी ज़्यादा खरी खरी बातें सुन के। वो उसे लेके अब बेड पे ही आ चुका था। इन जोगे एक साइड पे सो रहा था और वांगजी ने उसे प्यार से उठा लिया। हाँ मेरा प्यारा बेटा, तुम ही मेरे पहले बेटे रहोगे, लेकिन अब तुम्हें ज़रा आराम से सो जाना चाहिए ताकि मामा पापा को थोड़ा टाइम मिल सके। हाँ और तुम फिक्र नहीं करो, हम इतनी जल्दी तुम्हारे नए बहन भाई नहीं लाएंगे। उसने विंग की तरफ देख के बोला था और विंग जैसे एकदम से रेडी पार किया था। उसने छोटे से बेड पे इनको लिटा दिया था जो कि उनके बेड के साथ ही था। उसने वो हाथ तौर से मंगवाया था सिर्फ यिन के लिए। हाँ वो विंग के पास बेड पे ही आ चुका था और विंग जो के पास नजरें झुका ही बैठा था और वांगजी ने एकदम उसे अपने करीब ही कर लिया। तुम बोलोगे नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम्हारा रेप ही कर रहा हूँ ना। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तुमने जो करना है तुम कर सकते हो। वैसे भी हमारा तो सौदा हुआ है ना, तुमने बोला था तुम जी को छोड़ दोगे, तुमने छोड़ दिया और अब मैं भी अपनी बात पूरी करूँगा। विंग पास चुप ही था और वांगजी उसके और करीब हो ही गया था। हाँ ठीक है, जैसे हालात में उनकी शादी हुई थी तो वो और उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। उसने विंग को आग कर लिया था और विंग जो किसी बेजान लाश की तरह ही था, उसने कोई भी तो रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और फिर वांगजी जो अब उसके फोरहेड पे किसी खा रहा था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा प्यार कि तुम्हारी कोई गलती, तुम्हारी कोई कमी, तुम्हारा कोई गुनाह मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन और फिर वो दोबारा से चुप हो गया था। अब वो बार बार विंग को एहसास भी तो नहीं दिलाना चाहता था। विंग की आंखें बस बांधी थीं और उनसे आंसू ही निकल रहे थे। वांगजी जो अब विंग के फोरहेड से उसकी चीक्स और फिर उसके लिप्स तक भी आ गया था। वो उसे किस खा रहा था लेकिन फिर उससे इरिटेशन भी हो रही थी। विंग ऐसे क्यों ही उसे बैक किस नहीं कर रहा? मुझे किस कर नहीं रही तुम? हाँ तुम्हें तो बहुत शौक है ना अच्छी वाइफ बनने का। तो अच्छी वाइफ क्या करती है? हाँ क्या करती है? वो अपने हस्बैंड का पूरा पूरा साथ देती है। मुझे किस करो, जो मैं बोलूँ वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन जब मेरा दिमाग घूम जाता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, मैं जी को नहीं छोड़ूंगा फिर। तुम्हें मेरी बात माननी है तो पूरी तरह मानो, मुझे तुम्हारी ऐसी आधी अधूरी शर्त को पूरा करना नहीं है। तुम समझ रहे हो विंग? वांगजी ने एकदम से बोला था और विंग जो कि अब डर ही गया। तो तुम वो करोगे ना जो मैं बोलूँगा? हाँ तो किस मी, वांगजी ने बोला था और अब विंग भी उसको ऐसे किस कर रहा था जैसे उसने बोला था। एक आंसू नहीं गिरना चाहिए तुम्हारा, समझ आई तुम्हें? नहीं तो जितने तुम्हारे आंसू गिरेंगे उतनी ही मैं गोलियां उस जी के जिस्म के अंदर उतार दूंगा, समझ गए तुम? और विंग ने जैसे एकदम से अपनी आंखें पूंछ ही डाली थी। नहीं गिरेंगी। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। वांग जी ने बस एक स्मॉक किया था और अब वो और विंग एक दूसरे को किसी कर रहे थे। वांग जी ने विंग के हाथ पकड़ के जैसे अपने गीते लपेट लिए थे। हक करो मुझे, जैसे मैंने कहा रखा है, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? वो ऐसे ही आप विंग को हाँ किए उसे घी सिखा रहा था और विंग बस उसकी बात मान ही रहा था। और वांगजी का दिल जो एकदम से जैसे उछलने कूदने ही लगा था। यही तो था जिसके लिए उसने इंतज़ार किया था, उसका पहला और आखिरी प्यार। आज वो उसके साथ है, वो उसकी वाइफ है, उससे बढ़ के उसे क्या ही चाहिए। हाँ जो होगा देखा जाएगा, चाहे उसके पास में जो मर्जी हुआ हो, लेकिन
इस वक्त ये लम्हा उसके लिए बहुत खास है। वो उसके पास है और इससे बढ़ के उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वांगजी जैसे विंग को किस करते करते खो ही गया था और विंग ने भी तो अपनी आंखें बांध ही कर ली थी। वो किस जो के पहले फोर्सफुली था, अब उसमें थोड़ा थोड़ा पैशन भी था। विंग जो कि अब आंखें बांध के अपने हस्बैंड के साथ अपने पहले किस को एंजॉय कर रहा था और वांगजी ने आंखें खोल के देखा था। विंग के चेहरे पे अब आंसू नहीं थे, वहाँ तो कुछ और ही था। ये एक अजीब सी खुशी थी और कोई अजीब सी फीलिंग जिसे वांगजी समझ ही नहीं पाया। ये विंग कैसे क्यों ही लग रहा है जैसे कि साहब पहली बार ही कर रहा हो। वांगजी बस सोच के रह गया था और फिर उसने अपना कोट उतार ही दिया। उसने फिर एकदम से विंग को बिठा दिया। इस तरह तो सब कुछ नहीं होगा मेरी जान, हमें खुद को थोड़ा फ्री करना चाहिए, है ना? उसने बोला था और विंग ने बस सार ही हिलाया था। तो वो एक रोबोट ही तो है, उसे वही तो करना है जो वांगजी ने बोला। वांगजी ने अपना कोट उतारा तो अब विंग को भी उतारना था। वांगजी ने अपनी शर्ट खोल के अब निकाल ही थी और अब विंग जो कि अपने आधे बटन खोल के पास बैठा ही हुआ था, उसे शर्म आई जा रही थी। वांगजी ने देखा था कैसे उसके कान रेडी हो चुके हैं। ओह, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? हम्म, ये कोई गलत नहीं है। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा और मेरे अलावा तुम्हारे ऊपर किसी का भी हक नहीं है। डोंट बी शाय माय लव। उसने आगे बढ़ के जैसे उसके रहे सही बटन भी खोल ही डाले थे और उसकी शर्ट जैसे उतार ही दी थी और अब वो पूरी तरह विंग की बॉडी को पास देख रहा था। विंग जिसका सार और ही ज़्यादा चूक गया था, वो आज पहली बार ऐसे किसी के सामने नेकेड हुआ था। उसे कितना ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसके गाल जो कि पूरे लाल टमाटर ही बांध रहे थे, वो उसके होंठ जो कांपे ही जा रहे थे। ओह नो, तुम ऐसे क्यों ही कर रहे हो? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वांगजी उसके करीब हुआ था और उसने फिर से विंग को अब किस की थी और वांगजी का हाथ झुके विंग की बॉडी को अब टच ही कर रहा था और विंग को जैसे अपने अंदर कराटे दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने वांगजी का हाथ एक बार हटाना ही चाहा था। क्या कर रहे हो? नहीं हटाओ, नहीं हटाओ। उसने बस दोबारा से उसका हाथ पीछे ही कर दिया था। विंग के दोनों हाथ जो अब वांगजी के कब्जे में थे और वांगजी का एक हाथ जो कि अब विंग की बॉडी को टच ही कर रहा था और विंग को अजीब सा ही फील हो रहा था। ये सब पहली बार था और पहली बार ही कोई ऐसे उसको टच कर रहा था। वांगजी जो अब विंग को किस करते करते उसकी नेक को भी किस कर रहा था, उसकी शोल्डर को भी। और विंग जो कि बस अब अजीब तरह से कांपे जा रहा था। उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी ये सब इंजॉय कर रही थी और वो कैसे हीट अप भी हो रहा था और वांगजी ने फील कर ही लिया। तुम जानते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा एक लीगल रिलेशन है और ये सब जायज़ है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसलिए तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी बॉडी ये जानती है, चाहे तुम्हारे दिमाग में जितना मर्जी गोबर भरा हो। वांगजी ने बोला था और विंग ने एकदम उसे गुस्से से ही देखा था। ओह आई एम सॉरी, मेरी जान को गुस्सा आ गया। वांगजी जो कि आप उसकी नेक से अब नीचे ही आ रहा था और विंग ने जैसे एकदम से अपने आप को अपने हाथों से छुपाना चाहता, लेकिन वो तो वांगजी के कब्जे में थे ना, अब क्या ही करे वो। वांगजी जो कि आप उसकी ब्रेस्ट को ही देख रहा था। हो, मेरे इन की फूड फैक्ट्री, वाह, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? वो जैसे उसके चेस्ट के ऊपर और उसके ब्रेस्ट के ऊपर लेके खा रहा था और वो विंग को जाने क्यों अजीब सा ही लग रहा था। अरे वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उसे अपना दूध पिलाएगा। ये क्या काट रहे हैं आप? ऐसे मत करें। क्यों? क्यों नहीं करूं? नहीं ना, ऐसे मत करें। विंग ने जैसे बोला था उसे अजीब सा ही लग रहा था। अरे लेकिन क्यों? वांगजी ने जैसे उसे उसके ब्रेस्ट पे टच किया था और विंग ने एकदम से आंखें बंद कर ली। उसके पूरे जिस्म में तो जैसे सनसनी सी दौड़ गई थी और वांगजी का हाथ जो किया गीला होके वापस आ चुका था। ओहो! ये फैक्ट्री कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है आजकल। वांगजी ने अब देखा था और विंग ने आंखें खोली थी। इसीलिए मैं कह रहा था। वो कैसे शर्मिंदा शर्मिंदा सा ही बोल रहा था और
वांग जी के होंठों पे स्माइल ही आ गई। मैं कुछ नहीं करूँगा, डोंट वरी। जो चीज़ मेरे लिए है मैं उसे यूज़ करूँगा, किसी और की नहीं। वांग जी ने आप विंग को जैसे लिटा ही दिया था और बाकी काम भी तो उसका जारी था। विंग को किसेस और लिक करने का उसने एक बार भी विंग को बाइट नहीं किया। वो उसे कोई भी दर्द नहीं देना चाहता। वो उसकी प्यारी वाइफ है, चाहे जो है जैसी है, लेकिन उसका प्यार है और उससे बढ़ के उससे कुछ भी नहीं। विंग जो के बाद साहब हॉट ही फील कर रहा था और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से जैसे मॉर्निंग निकल ही रही थी और वह उसने अपने मुंह को बंद भी करना चाहा था, लेकिन वांग जी ने उसे रोक ही दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ऐसे ही करते रहो, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। आई लव यू सो मच। वांग जी जो कि अब उसके ऊपर ही था और उसने जैसे अपना बेल्ट निकालना शुरू कर ही दिया। विंग ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वांग जी ने फिर से उसे खोलने पे मजबूर ही कर दिया था। वो अब पूरे का पूरा उसके सामने वैसे ही था और विंग की आंखें जो ऐसे ही खुली थी कि अब बंद ही नहीं हो रही थी। वो जो कुछ देख रही थी उसके बाद उन्हें कुछ देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वो कैसे डर से क्या था। क्या हुआ, ऐसे क्यों, क्या हो, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? वांग जी उसकी आंखों में देख के बोल रहा था। ये क्या ये? हाँ, तुम्हारे उस नामर्द के पास इतना नहीं था क्या? बकवास बंद करो, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। वी ने जैसे डरते डरते बोला था और वांग जी को हंसी आने लगी थी। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कोई कुंवारी सी लड़की हो। हाँ, तुम कौन सा वर्जिन हो? मैं ये नहीं कर सकता और मैं वर्जिन ही हूँ। तुम प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। विंग जो कि अब डर ही चुका था। मैं कोई नहीं समझ रहा बात तुम्हारी। हाँ, दो बच्चे के आसमान से टपक पड़ेंगे, ज़मीन से उगा लिया तुमने, गाजर मूलियाँ है क्या वो? बस अब मुझे ज़रूरत नहीं है रोकने की। वांग जी को पास अजीब सा ही लग रहा था विंग और उसके ड्रामे। जब विंग को पता भी है कि उसकी सच्चाई अब खुलने वाली है, फिर वो ड्रामे क्यों ही करे जा रहा है, पता नहीं क्यों ही। वांग जी बस दोबारा से अब विंग को किस कर रहा था और उसके साथ उसे अनड्रेस भी। और विंग जो कि अब डर से थर थर काँप भी रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे ये सब ही सहना पड़ने वाला है। वो कैसे डर चुका था और वांग जी ने जैसे उसे पूरा नेकेड ही कर दिया था। तो माय डियर वाइफ, आर यू रेडी हमारी फर्स्ट नाइट के लिए? नो प्लीज़, मैं नहीं कर सकता, आई कांट हैंडल दिस, प्लीज़ बी जेंटल, मैं नहीं कर सकता ना प्लीज़। वो बस ऐसे ही बोल रहा था और वांग जी अब उसकी कुछ भी नहीं सुनने वाला। सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। मैं तुम्हारा हस्बैंड कोई मॉन्स्टर थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। हाँ, विंग जो क्या वांगी से बचना चाहता था, एकदम से जैसे वो पलट ही गया था और उसने जैसे अपने फेस को पिलो में छुपा लिया था और वांजी की एकदम हंसी निकल गई। ओह माय डियर वाइफ, तुम शायद भूल रहे हो, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, उसने बोला था और विंग फिर से ही रेड पार किया। सीधे हो जाओ। नो प्लीज़ नो, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ नहीं करो ऐसे। विंग ऐसे तकिए मुंह छुपा के बोल रहा था। देखो अगर तुमने ज़्यादा शोर किया तो फिर ये टूट जाएगा, फिर मैं क्या करूँ? उसने बोला था और विंग जो कि अब डरते डरते सीधा हो ही चुका था। प्लीज़ नहीं करो, मैं नहीं कर सकता हैंडल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है। डोंट वरी बेबी, कुछ भी नहीं होने वाला। वांग जी ने उसे प्यार से सहलाया था और फिर उसने देखा था विंग के जाम की तरफ। ओह, पहले तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। उसने जल्दी से ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था और अब वो विंग को बैंडेज भी कर रहा था। वो ऐसे कैसे भूल सकता है कि उसका विंग अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। विंग जो कि इतने में खुद को पूरा ब्लैंकेट में छुपा ही चुका था। वो कैसे डरे जा रहा था। मेरी जान इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो मैं मुझसे बचा नहीं सकता, मैं इसके अंदर भी आ जाऊंगा। वांग जी जो उसे बैंडेज करने के बाद उसके अंदर ही आ गया था और हाँ वो दोनों एक पास ही थे। वो अब फिर से विंग के ऊपर था और विंग ने जैसे अब आरी बारी डरी डरी आंखों से वांग जी की तरफ देखा था। वो जैसे उसे रोकना चाहता था, लेकिन वांग जी अब नहीं रोक सकता। उस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है उसका। उसकी वाइफ उसके पास है, उसका प्यार है, वो कैसे ही रोक सकता है। और फिर विंग ने जैसे आंखें बांध निकाल ली थी, उसने अपनी मुट्ठियों को भींच ही लिया था। बस अब हार या पार होने ही वाला था और
वांग जी ने कितनी मुश्किल से ही सही लेकिन खुद को उसके अंदर इंसर्ट किया था और जैसे ही उसने पुश किया था विंग तो बस एक चीख मार के इतनी जोर से उछला था कि वांग जी जो एकदम से शॉक ही रह गया था। उसके चेहरे पे कितना ही ज़्यादा दर्द था और ना चाहते हुए भी कितने आंसू निकल आ रहे थे और उसका रंग कैसे पीला ही पड़ गया था। वी वांग जी जो एकदम से डर ही गया था और विंग जो कि दोबारा से अब गिर ही चुका था। उसने अपने मुंह पे दोनों हाथ रख लिए थे, वो कैसे रोए जा रहा था और वांग जी को जैसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसने ऐसा भी क्या कर दिया। जिन जो कि इतने शोर से उठ के रोने लगा था और दूसरी साइड पे भी था जो कि बस अपना मुंह छुपा के रोए जा रहा था और वो कितना ज़ोर से रो रहा था। वांग जी का ध्यान एकदम से नीचे ही गया था। वहाँ पे कितना ज़्यादा ही ब्लड था और वांग जी शॉक ही रह गया। ये कैसे ही हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं था। उसने एकदम से विंग को जैसे आज़ाद किया था और कितना सारा ब्लड निकल ही रहा था और विंग जो कि अब वैसे ही था, उसने हिलना बंद भी कर दिया था। वी तुम ठीक हो? आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। वांग जी जो अब खुद भी रोने वाला हो गया था, उसने विंग के हाथ उठाए थे और विंग तो अभी होश ही हो चुका था। तुम्हें क्या हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तुम वर्जिन नहीं हो ना, है ना? तुमने तो ये सब पहली बार नहीं ना किया। वो ऐसे अब विंग को हिला हिला के पास पूछे जा रहा था और रो भी रहा था लेकिन विंग जो अपना होश खो ही चुका था और उसका ब्लड जो कि अब पूरे बेड की शीट को गंदा ही खा रहा था। वांग जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? क्या वो सच में वर्जिन था? क्या वांग जी उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है? ये क्या कर दिया मैंने? वांग जी बात अपना सर पकड़ के रोना ही शुरू हो गया था। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम मेरी जान हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। उसने जल्दी से विंग को कवर कर दिया था।